नमस्कार, गुड इवनिंग। सैटरडे का दिन, 9 तारीख 2020। कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आपका दिन आज? उम्मीद है ऑफिस के काम से कुछ आराम मिला होगा। मुझे मिला, तो थोड़ी सी रिसर्च हुई, थोड़ी पढ़ाई हुई और थोड़ा आराम हुआ। हाय मुकेश जी, हेलो। तो आज की टॉपिक है, ये सुनने में लगती है काफ़ी टेक्निकल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? ये मशीन की इंटेलिजेंस क्या होती है? तो इसके कई आयाम हैं जो कि हम बात करेंगे, बट आज जो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, शायद ही हमें ये अंदाज़ा है कि किस हद तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहे हैं, हमें पता नहीं। तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर आगे इसको जैसे डेवलप होती है स्टोरी, तो आगे देखेंगे इसको। So, hi Connoisseur for joining. Hi Shwetank, welcome. मुकेश सिंह जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। रोजी, स्वागत है। छवि भाई, हेलो। दुर्गेश जी, गुड इवनिंग। हाय विकी। मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सुना तो होगा बिल्कुल, जैसे कि टाइटल में लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू यू? क्या सुना है आपने? कमेंट करें, बताएं मुझे। हाय गौतम, हाय श्वेतांक। सो मैं कुछ 4-5 चीज़ों की बात करूँगा जिसमें आपको एक सडन रियलाइज़ेशन होगी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी में कैसे घुस चुका है। आप अभी आज की डेट में जैसे सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? जिनके मोबाइल ऑफ होते हैं वो मोबाइल ऑन करते हैं। जिनके ऑन होते हैं, आप फ़ोन को उठा के अपने चेहरे के पास लाते हैं। और फ़ोन जो है, वो इतना स्मार्ट है कि वो 10 लाख लोगों में से भी आपका चेहरा पहचान सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपका फ़ोन इतना स्मार्ट है, या जो लैपटॉप है वो इतनी स्मार्ट है, जिसमें हमने अगर फेस रिकॉग्निशन लगा के रखी है। हाँ, दुर्गेश पांडे जी बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट। हमारी भी सोच यही थी पांडे जी, कि रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ना, ये तो हमारी ज़िंदगी में कैसे घुस गया है, अभी आज उसकी चर्चा करते हैं। इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन अ सिस्टम रोबोटिक जैसा। विकी भी वैसा ही कुछ बता रहे हैं। इट्स नॉट लाइक रोबोटिक्स। सो आप में से कितने लोग हैं जो फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन यूज करते हैं फ़ोन को या लैपटॉप खोलने को? मैं करता हूँ। तो हम अपने फ़ोन के सामने अपना चेहरा ले जाते हैं, फ़ोन खुल जाती है। अभी इसके दूसरे फ़ायदे क्या है मालूम है? फिंगरप्रिंट तो इनेबल्ड है ही आपकी, लेकिन आप सो रहे हो, आपका फ़ोन आपका बच्चा आपके चेहरे के सामने रखेगा, फ़ोन खुल जाएगा। तो हमारे बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं कभी-कभी उसका। आप सो रहे हो और आपकी फ़ोन खुल जाती है। क्यों? वो फ़ोन लाए, आपके चेहरे के सामने रखा, स्कैन हो गई, खुल गया। समथिंग दैट ह्यूमन कैन कमांड एंड आर्टिफिशियल डिवाइसेस फॉलो दैट। दुर्गेश पांडे जी, अच्छे ख्याल हैं आपके। तो जब भी हम और आप फेस रिकॉग्निशन यूज़ कर रहे होते हैं, फेस आईडी यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो कैमरा होती है ना सामने की, वो 30,000 इंफ्रारेड इंफ्रारेड छोड़ती है हमारे चेहरे पे, और पूरे चेहरे को, आपके जो एक इंसान का चेहरा है, इस पे 30,000 पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसने। और वो बड़ी यूनिकली पहचान जाती है कि ये अमित शेखर है, ये पांडे जी हैं, ये सोनी शेखर है। और जिसका फ़ोन है उसी के चेहरे से खुलता है, जिसकी लैपटॉप है उसी के चेहरे से खुलता है। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन जो हो रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत-बहुत हाथ है। वो मशीन आपको, जब भी आपने पहली बार टेस्ट किया और वो जो अपनी फेस रिकॉग्निशन डाली, उसने सीख ली और उसकी लर्निंग में आ गई है। आपके घर वाले आपको पहचानने से मना कर सकते हैं, बट आपका फ़ोन आपको पहचान लेगा। याद रखिएगा। हाय देवांशी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। दूसरा एग्जांपल, जहां भी हम लोग बैठ के बात करें, सोशल मीडिया। इसमें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इतनी ज़्यादा यूज़ है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चाहे ट्विटर हो कि फेसबुक हो कि बाकी जो भी अलग-अलग मीडियम्स हैं, हर जगह पे जो आपको फीड आती है ना, जो न्यूज़ आती है, वो आपके चॉइस के हिसाब से पर्सनलाइज़ होती है। ये पर्सनलाइज़ेशन कैसे होती है?
कभी सोचा आपने कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको पॉलिटिक्स वाले ही, आपको आश्चर्य होगा कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग फेसबुक फीड होते हैं। अभी मेरी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है फेसबुक मुझे वो चीज़ दिखाता है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है फेसबुक आपको वो चीज़ दिखाता है। इंस्टाग्राम आपको वो चीज़ सजेशंस देता है। नितिन शर्मा जी बोले इट्स समथिंग रिलेटेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। हाय सुरेश, गुड इवनिंग। राजीव जी बोल रहे हैं मशीन वर्क ऑन देयर ओन विदाउट कमांड्स एंड बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटाबेस। सही बोल रहे हैं। ये अभी ऐसा भी नहीं कि कोई मशीन बाहर है, वो मशीन हमारे आजू-बाजू आ गए हैं जो ऑलरेडी अपने दिमाग से काम करते हैं। आगे बात कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ तक कि आपको फ्रेंड सजेशन भी फेसबुक बताता है कि कौन-सा आदमी है जो आपके आस-पास के इलाके में रहता है, आपके दोस्त का दोस्त है, मामा का। कई सारे रिश्तेदार हैं जो कि इतने सालों से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, बट थैंक्स टू फेसबुक, फेसबुक के एल्गोरिदम ने देखा कि अमित शेखर इतने लोगों को जानते हैं, इनके कॉमन फ्रेंड ये हैं, तो उनके दूसरे कॉमन फ्रेंड को बोलते कि क्या आप अमित शेखर को जानते हैं क्या? ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मिल गए हैं। फेसबुक फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। हर दिन करोड़ों पोस्ट होते हैं फेसबुक पे। उसमें कई सारे हेट वाले होते हैं, कई सारे गंदे वाले होते हैं। तो कई जगह कुछ लोग शूटिंग पे निकल जाते हैं। शूटिंग कौन-सी? कैमरे वाली नहीं, गन वाली शूटिंग और फेसबुक लाइव का इस्तेमाल कर लिया। न्यूज़ीलैंड में हुआ था। और कई देर तक लोग देखते रह गए उसको बहुत देर तक। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फेसबुक की लोगों ने सिक्योरिटी टीम बिठाई है जो कि बैठ के खाली देखते रहते हैं कि कहीं कुछ ऑफेंसिव तो ना आ जाए। मैं कई बार कई चीज़ें पोस्ट ऑफेंसिव देख करके रिपोर्ट करता हूँ। देखता हूँ कि कोई अगर धार्मिक उन्माद, घृणा या किसी चीज़ तरह की अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो फेसबुक एनोनिमस आपकी फीडबैक ले लेती है और वो बाद में देखती है कि क्या एक पैटर्न है क्या? ये आदमी क्या हमेशा कुछ हेटफुल स्पीच में शामिल होता है तो उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक होती है। हुँ? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। साइबर बुलिंग होती है खासकर बच्चों को। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे का रूप लेकर के और बच्चों से चैट करते हैं, बल्कि होते हैं काफ़ी उम्र के। तो वैसे ही चीज़ों को कैसे रोकी जाए? तो ये इंटरनेट भी जो है वो ज़िंदगी का एक रूप है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें कुरूप भी हैं। तो हमारे आपके ऊपर है कि हम कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने अ, ग्रोथ के लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप और हम ईमेल मैसेजेस भेजते हैं, आपने गौर किया? या फिर व्हाट्सएप पे ही टाइप कर रहे होते हैं। तो अगर आपने जो कीबोर्ड है, गूगल की कीबोर्ड जो मैं अभी इंडिक कीबोर्ड यूज़ करता हूँ जिसमें कि आपको स्विच करने का ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में लिखें या अपनी मातृभाषा में गुजराती, मराठी कोंकणी मलयालम, तमिल सारी भाषाएँ हैं उसमें या इंग्लिश में लिखें। वो कई बार ना अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऑटो करेक्ट करके शब्द का अशब्द भी हो जाता है। तो ये जो ऑटो करेक्शन है, जो स्पैम की फ़िल्टरिंग होती है, आपको दिन में कितने सैकड़ों मेल आते हैं, उसमें से कौन आपके जो जान-पहचान के लोग हैं या मेल ओरिजिनेट हुई है एक इंसान के लिए तो स्पैम में नहीं जाएगी। बट अगर एक साथ मेल 1 लाख लोगों को जा रही है तो सबके स्पैम फ़िल्टर में, ये कौन करता है? गूगल का कोई आदमी बैठ के तो नहीं करता। नमस्कार भाई। ये तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का काम है जो कि वो फ़िल्टर करती है, कैटेगराइज़ करती है, स्पैम है, ये एक्चुअल मेल है, राइट? सो दिस इज़ अ नेचुरल लर्निंग प्रोसेस जो कि एल्गोरिदम बोलते हैं इनको सॉफ्टवेयर की भाषा में। तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स हैं यहाँ पे वो थोड़ा इस पे ज़्यादा ज्ञान डाल सकते हैं। अभी एक बताइए वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग अभी आप ये गूगल में भी है कि आप कभी होता है ना कुछ लोग के अंगूठे बड़े होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, फ़ोन छोटा होता है तो टाइप करने में गलतियाँ हो जाती हैं। आप मन ना करें टाइप, आपको जो बोलना है वो मैसेज वो रिकॉर्ड बटन है उसमें माइक का बटन जो होता है गूगल वाले में वो दबाएँ, बोलें आपका। आप जो बोल रहे हैं उसको वो टाइप करता जाता है। बाद में आप खाली करेक्शन कर लें फटाफट। तो आप 1 मिनट में जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप ट्रांसक्राइब होती रहती है। अब एक बात बताऊँ आपको, पहले लोग रखे जाते थे डिक्टेशन लिखने वाले, शॉर्ट हैंड लिखने वाले। आप लोगों में से किसी को याद है किसी ने शॉर्ट हैंड की कोर्स की हुई है? कि धारा प्रवाह कोई लीडर बोल रहे हैं या कोई मैनेजर बोल रहे हैं और शॉर्ट हैंड लिखने वाले उसको लिखते थे। गया, काम ही चला गया। आप में से कितने लोगों ने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया है बताइए ज़रा? गूगल ट्रांसलेट एक कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है। अभी उसकी एक एप्लीकेशन भी आई है। मैं लिंक डालूँगा कमेंट्स के अंदर में। गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन अगर आपने अपने फ़ोन पे डाल ली, ओह हो!
अब मान लीजिए आप ये मैंने कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है और मैंने गूगल ट्रांसलेट की सेटिंग में जाके प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रखा है और उसको ट्रांसलेट किस में करना है? हिंदी में करना है। इतनी चमत्कारी चीज़ है कि गूगल ट्रांसलेट में जाके कैमरा चालू कीजिए, ट्रांसलेट के एप्लीकेशन के अंदर जाकर के आप भले ही स्क्रीन पे अंग्रेजी लिखा हो या आपने किताब के पन्ने जो अंग्रेजी में है, जो आपको पढ़नी नहीं आती, आपने उसको यहाँ इंग्लिश टू हिंदी लिखा हुआ, आपका कैमरा ऐसे रखिए और कैमरे से के थ्रू जो स्क्रीन पे आपको दिखेगी, वो आपको हिंदी दिखेगी। मतलब कहने का मतलब कि मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन मुझे बंगाली किताब पढ़नी है, तो बंगाली किताब खोली, उसके पेज के ऊपर गए और वो बंगाली जो अक्षर है, वो मुझे फ़ोन के थ्रू हिंदी में दिखाई देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कमाल का नमूना। कन्वर्सेशन उसी में, गूगल ट्रांसलेट के अंदर ही एक टैब है जिसका कन्वर्सेशन नाम है। अभी इसकी क्या चमत्कारिक चीज़ें हैं। एक बार मुंबई में ही किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मलाड में थे। कोई 5 स्टार होटल ही था, नाम नहीं याद आ रहा है। और वहाँ पे एक काफ़ी डील-डॉल वाले लोग एक इंसान थे और वो कौन-सी भाषा बोल रहे थे। हालाँकि जो 5 स्टार होटल में जो लोग रिसेप्शन पे होते हैं, उनको कई सारी भाषाएँ मालूम होती हैं, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। बाद में फ़ोटो दिखा-दिखा करके मेन्यू कार्ड दिया तो उसमें भी बेचारे को खाली चिकन चाहिए था बिना किसी चीज़ के, लेकिन उसको बताने में वो पाक-पाक, पुक-पुक कुछ तो करे। अभी उसके इतनी आसान उपाय है कि मान लीजिए आप कभी वियतनाम नहीं गए, चलिए कुछ और देश का नाम लेते हैं जहाँ की भाषा, चाइना नहीं गए और आपके पास आपकी खाली गूगल फ़ोन है, गूगल ट्रांसलेट ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपने यहाँ सेट किया हिंदी टू चाइनीज़, बीच में फ़ोन रखनी है, सामने वाले को बोलना भाई साहब मुझे इस होटल में रहने का कितना पैसा लगेगा? फ़ोन उसको चाइनीज़ में बोलेगी वो चाइनीज़ में जो जवाब देंगे वो ट्रांसलेट करके फ़ोन आपको इमीडिएटली तभी के तभी सुनाए। ट्राई करके देखिए इसको। तो जिन लोगों को अ, इंग्लिश सीखने का शौक है, वो आप इधर से बोलिए, वो इंग्लिश में उधर बोलेगा। तो ये जो भाषा की जो परेशानी थी, खाली एक बीच में फ़ोन रहना चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आप अपनी भाषा बोलिए, वो उनकी भाषा बोलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। और ये सब फ्री में आपके फ़ोन में ऑलरेडी है। गूगल ट्रांसलेट ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। Gaurav Hegde ji bole, is there a possibility that AI will control our mind in future? Gaurav, that's a fantastic question, and we'll come to that. We'll come to that, and it's a deeply disturbing question also. So, quite possibility. We'll talk about that later. So, we were talking कि जो ट्रांसलेट करने वाले जो लोग थे कि दो नेता बात कर रहे, बीच में एक दुभाषिया बैठा हुआ है जो कान में जाके बता, कोई जरूरत नहीं, वो फोन में ही सब हो रहा है, फ्री में हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक आदमी के काम को इम्पैक्ट कर सकती है। ट्रांसक्राइब करना, वॉइस टू टेक्स्ट जो हमने बात कर ली, तो आप गूगल ट्रांसलेट के ऐप में जाएँ, आप जो बोलें, आप बोलते रहिए, वो लिखता रहेगा आपके लिए। आप खाली एक बार चेक कर लीजिए, मशीन है, थोड़ी-बड़ी ऊपर-नीचे हो जाती हैं गलतियाँ। स्कैनिंग द राइटिंग टू ट्रांसलेट मतलब आपने कोई भाषा की कोई भी किताब उठा ली, आप उसको एक फ़ोटो ले लीजिए, वो स्कैन कर लेगा, उसमें से बोलेगा इसमें से क्या-क्या चीज़ें उसको समझ में आई, वो ट्रांसलेट करके आपको दिखाता है। तो मैं चाहूँगा इस जैसे ही ये एपिसोड खत्म होती है, आप सब गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करें और इसके चमत्कारिक चीज़ें जो हैं वो देखिए कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें कर रहा है। गूगल सर्च के ऊपर आते हैं। अब ये जो गूगल सर्च है, ये तो हम बड़े ही ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ना। वॉइस सर्च कर ली पहले कुछ भी, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उसके पीछे काम करती है। आपने मान लो सर्च किया वेदर इन फ्लोरिडा या फिर चलिए आज की बात करें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। अब लाखों फ़ाइल हैं, हज़ारों वेबसाइट हैं, उसमें से सबसे जो पर्टिनेंट है वो अमित शेखर को कैसे दिखेगी और ये सब होता कितनी देर में है? सेकंड्स में। पहले लोग लाइब्रेरी जाते थे रिसर्च करने के लिए, घंटों-घंटों लगाते थे, कुछ नहीं करना है। मेरे को जिस टॉपिक पे रिसर्च करना है डालूँ एक मतलब हज़ारों रिसोर्सेज़ हैं, मैं विकिपीडिया को ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, फ्री का रिसोर्स है। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस नहीं है तो जो उसमें वक्तव्य हैं, जो एक इम्पार्शियलिटी होती है,
तो फटाफट वो कैसे लेके आ जाता है हमारे सामने। आपकी सर्च हिस्ट्री से डेटाबेस ग्लोबली निकल के आती है। आपकी सर्च हिस्ट्री से आपके एड्स कौन से दिखेंगे आपको, वो भी डिफाइन होती है। आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं। मैं ऐसे एक प्रोग्राम में बोल रहा था, एंड गौरव दिस इज फॉर यू आल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज रनिंग ऑन योर फोन, व्हिच इज रनिंग ऑन योर लैपटॉप, इट नोज योर सैलरी एग्जैक्टली। जैसे ही आपकी टेक्स्ट आई बैंक की, देखिएगा उस दिन, जिस दिन बैंक से टेक्स्ट आती है ना योर सैलरी क्रेडिटेड, उस दिन आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे। कैसे? दूसरी बात, वो आपकी एड्रेस भी जानते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका फ़ोन नंबर जानते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो जानते हैं। भले आप दुनिया को बता रहे हैं कि मैं तो ये हूँ, वो हूँ, लेकिन आप क्या सर्च करते हो अकेले में, वो तो खाली गूगल को मालूम। प्रोफाइल बना के रखी है। हुँ? कई लोगों की हिडन पर्सनैलिटीज़ होती है। एक फैमिली जो दुनिया को दिख रही है, 2-3 फैमिली और भी बाहर चलती है। हैं ऐसे वाक़ये आजू-बाजू में हैं। गूगल को मालूम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम कि ये बंदा इस समय से इस समय तक इस जगह रहता है, वो टाइमलाइन भी कैप्चर होती है। तो ये इट गोज़ इंटू वेरी स्कैरी रेल्म आल्सो। वोटर आईडी क्या है आपकी वो मालूम है, आपका आधार नंबर मालूम है। तो आप ये जो समझते हैं आपकी डेटा प्राइवेसी वैसी, हम बात करेंगे। ये एक छद्म है, एक भ्रम है कि आपकी कुछ प्राइवेसी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग वॉइस असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिरी है, कोर्टाना है, एलेक्सा है, गूगल की जो गूगल होम आती है, जो अभी एलेक्सा को हम कैसे बोलते हैं, एलेक्सा गाना सुनाओ, एलेक्सा न्यूज़ बताओ, एलेक्सा वेदर कैसा है यहाँ का, बहुत सारी काम करती है वो। बड़ी सभ्य महिला है, इतनी छोटे से डब्बे के अंदर से उनकी आवाज़ आती है। आप उनको हिंदी बोलने बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलने बोल सकते हैं। वो चुपचाप शांति से रहती है घर के एक कोने में पड़ी हुई, जब तक हमको बोले नहीं उनका नाम लेके। बड़ी वो अनुभवी हैं और बड़ी क्या बताऊँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है उनकी, तो जब तक उनको कोई प्यार से ना बुलाए तब तक वो जवाब नहीं देती। तो बट ये है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे घर में, मेरे घर में एलेक्सा है 2-3 साल से, तो हमारी सब कुछ तो सुनती रहती है वो। अब क्या गारंटी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। हम कौन-सा टीवी चैनल देख रहे हैं, हम कौन-सा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सब सुनती रहती है वो। अभी इस कमरे से भी अगर बोला जाए तो वो सुन लेती है, और जो काम उनको बोलिए कि एलेक्सा लाइट कम कर दो, लाइट कम कर देती है। अब पीला कर दो लाइट को, तो लाइट अब कुल 1 लाख तरह की रोशनियाँ हैं जिसको वो अपने हिसाब से, एक लैंप है उसमें, तो वो दूसरी के ऊपर आते हैं। तो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है वो। वो डेटाबेस से जुड़ी है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हर दिन नई-नई चीज़ें सीख रही है वो। हर दिन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके घर में ऑलरेडी पहुँचा। अभी जो लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं काफ़ी करता हूँ, ट्रैवल में आप किसी भी नए शहर में गए और टैक्सी में बैठे, तो हालाँकि कंपनी की टैक्सियाँ होती तो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले एक समय था कि आप प्राइवेट टैक्सीज़ भी लेके जाते थे, तो व्हाट यू विल डू? तो कोई आपको चूना ना लगा, इसके लिए मैप यूज़ कीजिए। अभी मैप में एक टाइमलाइन फीचर आती है गूगल मैप में, अब मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम होगी। गूगल मैप्स में जाके फ़ोन पे टाइमलाइन अगर आपने ऑन नहीं किया, ऑन कर दीजिए। आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी, आप कहाँ गए, कौन से दुकान में रुके, कितनी देर रुके, ये सारी डेटा कैप्चर होती है। इसके फ़ायदे भी हैं। एक बार एक हैदराबाद में पूरे दिन के लिए हमने टैक्सी इस्तेमाल की थी कंपनी की, उसने कुछ बिल 8,000 का भेजा। तो मुझे फाइनेंस से क्वेरी आई कि 8,000 एक दिन, तो उसने जो किलोमीटर्स लगाए थे ना, बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया, मैंने, और ये 2-3 महीने बाद हो रही है ट्रिप के। तो मैंने खाली उस दिन का टाइमलाइन में गया, उस दिन का जाके पॉइंट टू पॉइंट डेटा निकल के आ गई, प्रिंट आउट निकाला कि इतने बजे इतने मिनट तक यहाँ चली गाड़ी, इतने से इतने देर यहाँ चली गाड़ी, 8,000 का बिल का आएगा तुम्हारा। एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया। अभी टाइमलाइन में मैं कहीं-कहीं जाता हूँ तो अपनी कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसका फ़ोटो निकाल लेता हूँ। अभी मेरे जैसे नाचीज़ आदमी के जो फ़ोटो गूगल मैप्स में टाइमलाइन में है, 40 लाख लोग देख चुके हैं। उसमें से एक छोटा-सा, एक कोयंबटूर का ही शायद है मैप, वृंदावन रेस्टोरेंट का एक फ़ोटो मैंने डाला था। खाली उस एक फ़ोटो को 10 लाख व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक। अब बताइए? तो आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और गूगल में अगर रेटिंग डालें और चेक करें उसकी, तो आपको इमीडिएट लोगों के फीडबैक, पुराने फ़ोटोज़, मेन्यू कार्ड, ये सब आ जाती है। और अगली बार जब भी आप उस इलाके से गुज़र रहे होंगे, तो आपको एक प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा
उस रेस्टोरेंट के यहाँ भी जिसने गूगल से अटैचमेंट रखी है तो प्रॉम्प्ट आएगा कि एक प्रोबेबल ग्राहक जो है यहाँ से जा रहा है उसको मैसेज जाना चाहिए, तभी के तभी ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है। राइट, कमाल की चीज। स्मार्ट होम डिवाइसेस, अभी लैंप है, एमआई की लैंप है जिसमें कि जब मैं कलर बता रहा था तो आप मूड के हिसाब से मोबाइल के थ्रू कलर चेंज करते रहिए। ऑफ मोबाइल पे कर लीजिए, यहाँ बैठे कहीं दुनिया में बैठे कर सकते हैं, या फिर एलेक्सा को बोलिए, आपको उंगली भी हटाने की हिलाने हिलाने की जरूरत नहीं है, एलेक्सा अपने आप कलर चेंज कर देगी, लाल ब्लू, मूड के हिसाब से आपके घर की लाइट चेंज होती रहेगी। एलेक्सा आपके घर का एसी ऑन ऑफ कर सकती है, वो हमारे एयर फिल्टर को ऑन ऑफ कर सकती है, मीडियम चेंज कर सकती है उसका। हमारे घर का वाटर फिल्टर है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, फोन पे उसका दिखाई देता है कि अभी कितना पानी फिल्टर हो गया, फिल्टर की लाइफ कितनी बची है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ज्यादा विकसित देशों में तो गराज खुलना, सुबह में एक पैटर्न आप सेट कर सकते हैं आपके एप्पल होम के ऊपर में, गूगल होम के ऊपर में, कि इतने बजे से ये लाइट चलनी लगी चालू हो जाएगी, ये एसी बंद हो जाएगा, ये खिड़कियां खुल जाएंगी, सारा ऑटोमेटिक, सब कुछ हो सकता है। ये स्मार्ट होम डिवाइसेस जो कि पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। तो एक छोटी सी झलक आपको बताना चाहूंगा कि आगे जो फ्यूचर में रेफ्रिजरेटर्स आने वाले हैं वो सब वाईफाई लिंक्ड ही रहेंगे, और उनमें एक स्कैनिंग की कैपेसिटी होगी और वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। आपकी जो बिहेवियर पैटर्न है, आप जिस हिसाब से खरीदी करते हैं वो देखेगा, स्कैन फ्रिज खुद से कर लेगा, इसमें सब्जी कम हो गई, ये दूध कम हो गया, अंडा कम हो गया, और ऑटोमेटिक ऑर्डर भी चला जाएगा, आपको बता देंगे कि आपका इतना पैटर्न था, आपने पहले ही वो फिगर करके रखा है कि मुझे महीने में इतना सब्जी चाहिए, इतना दूध चाहिए, जैसे खत्म होगा फ्रिज ही खुद से ऑर्डर कर लेगी और ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। अभी हम बैठे रहते हैं, टीवी देख रहा हूँ, और तभी एलेक्सा में कुछ एक्शन होते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं अमेज़न की डिलीवरी आ रही होगी। जैसे आपने डिलीवरी ली, एलेक्सा के ऊपर में ग्रीन लाइट जलना चालू हो जाता है। तो आप पूछें व्हाट्स माय नोटिफिकेशन, बताएगी आपका डिलीवरी मिल गया है। तो ये जो कनेक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत अंदर तक घुस गई है ऑलरेडी। अब मान लीजिए आप लोग ऑफिस जाते हैं, जो रेगुलर एक पैटर्न है ट्रैवल करने का। कार में आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे। कई बार हमें एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता जो है यहाँ से एक 50 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर्स। उसमें आपको आपके उस दिन के ट्रैफिक और वेदर के हिसाब से आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं, आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। कई बार तो हमें गूगल ने फ्लाइट मिस होने से बचाया है, कि आगे रास्ता जाम है, आप साइड से निकल जाएँ। और आज हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए उसके ऊपर में, और इतनी उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट है। आप जैसे उबर में बैठे, आपके जो एप्लीकेशन में दिखा दिया कि आप बैठ रहे हो रात के 9 बजे, और बताया अगर उसने कि 11:55 पे पहुँचेंगे, यकीन मानिए खाली 2-4 मिनट ऊपर-नीचे होता है। आप जितनी गाड़ी भगा लो। आप किसी कार में बैठे हैं, जो आप चलाते हैं, और आपके फ़ोन पे जो मैप जो बता रही है समय आने-जाने का, वो आपकी ड्राइविंग के हिसाब से, आप किस तरह के ड्राइवर हैं उसके हिसाब से आपको टाइम लैग बताया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्लीटली। अभी तो हम और आगे बात करेंगे, विदेशों में जो उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार है, गूगल की कार है, अपने आप चलती है। अभी जो हाई एंड मॉडल की कार है, उसमें ऑटोमैटिकली गाड़ी खुद को बैक कर लेती है। आप उतर जाएँ, गाड़ी बैक होके पार्क हो जाएगी अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। और बड़ी स्केरी सी बात है, अगले 5 साल भी उससे कम ही, अभी तो थोड़ी रोक लग गई है। हालाँकि उबर के जो पॉड्स थे वो ऑलरेडी तैयार थे, 3 साल में 2023 में एयर टैक्सी चलने वाली थी, जिसको कोई उड़ाए नहीं, वो ऑटोमैटिक अपने आप आ जा सकती हैं, बट जस्ट टू इनिशियल फेज़ में इंश्योर करने के लिए कि टकरा ना जाएँ, एक पायलट को बिठाना था। उनको करना कुछ नहीं है, वो मशीन खुद ही अपने आप कर लेगी। आपको ये भी जानकर बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि एक बार जब भी प्लेन टेक ऑफ हो जाती है, उसके बाद वो कंप्यूटर ही उड़ाता है, ऑटो पायलट रहता है। अगर कुछ इमरजेंसी हुई, तब वो जो इंसान है ना, तो इंसान बैठ के खाली ऑब्जर्व करते रहते हैं। प्लेन अपने आप उड़ती रहती है। क्रूज़ कंट्रोल जिन लोगों की कार में, आपको मालूम है कि आप एक बार हाईवे पे गए, क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी को डाल के छोड़ दीजिए। टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं, वो खुद ही चलती हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, साथ में थोड़ी स्केरी भी है। तो मेरा इरादा बिल्कुल आपको स्केयर करने का नहीं है, बल्कि आपको इन रियलिटीज़ को के प्रति जागरूक करने हैं कि ये ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ऑलरेडी चल रही है और बड़ी एक्साइटिंग है। और इसमें बच्चे जो सुन रहे हैं, ये एक ग्रोइंग फील्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बहुत-बहुत होने वाली है, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट है ना, जैसे हर तकनीक में होता है, एक अच्छा इस्तेमाल, एक उसका गलत इस्तेमाल, दोनों होगा। लेकिन फिलहाल हम उन चीज़ों की बात करें जो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रहा है और हम आप उसको देख पा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में सिक्योरिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। स्कैन करना, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर में आप बैंकिंग कर पा रहे हैं आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलती है। आपकी जो बिहेवियरल पैटर्न है, आपकी जो आपके अकाउंट की जो लिमिट है, आप कुछ एक अनजाना सा ट्रांज़ैक्शन हो जाए, आपको इमीडिएटली बैंक की तरफ से एसएमएस आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है कोई रात को क्लर्क बैठ के थोड़ी चेक करता रहता है इंडिविजुअल अकाउंट्स लोगों के? हमारे यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, बताता हूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हो, तो अ, मैं जहाँ काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है। हर बड़ी कंपनी अपनी डेटा को सँभालने के लिए, तो आप मॉनिटर होती है, वो ट्रैफ़िक अपने सर्वर्स के थ्रू उसको करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने सुबह में एक ट्रांज़ैक्शन आईसीआईसीआई बैंक पे की वसई से, तो उनके आईसीआईसीआई के सर्वर ने देखा कि अमित शेखर ने कुछ खरीदा है वसई में, इंडिया में। अब हम ऑफिस पहुँचे और ऑफिस में हम चले गए कौन से, सिंगापुर के सर्वर पे। वहाँ से कुछ ट्रांज़ैक्शन की तो आईसीआईसीआई बैंक में खटक जाता है कि ये बंदा तो सुबह में वसई में था, अभी सिंगापुर से खरीदी कर रहा है। तो जब भी वो ट्रांज़ैक्शन कर रहा होता हूँ, तो कंपल्सरीली बैंक वुड आस्क कि आपको ओटीपी भेजा है, कन्फर्म कीजिए। क्योंकि आदमी 1 घंटे के अंदर में सिंगापुर थोड़ी पहुँच गया। अब पहुँच भी गया तो फिर ट्रांज़ैक्शन क्यों कर रहा है वहाँ से? तो ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना परेशानी के उसको रोज़ के रोज़ हैंडल करती रहती है। ये बैंकिंग में हम और बात करेंगे। आपके लोन आज कौन सैंक्शन कर रहा है, इसकी बात करेंगे। ये कल की टॉपिक है। आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल पूछना ही गलत है। मेरे हिसाब से तो 100% लोग ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे ऑलरेडी। आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई तो ज़रूर ही कर रहा होगा। बताइएगा ज़रा, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग? कुछ इंटरेस्टिंग बात बतानी है आपको। हाय गौतम, बताइएगा ऑनलाइन शॉपिंग में क्या-क्या खरीद रहे हैं आप लोग? और इनफैक्ट अभी का जो समय आया, अभी जो अ, ये कोविड सिचुएशन डेवलप हुई और इस समय हमें एक ऑनलाइन शॉपिंग में डीमार्ट ने बहुत ही मदद की। लाइन लग रही थी, टोकन्स लेने पड़ रहे थे, बट ऑनलाइन रात को जाएँ, अपना ऑर्डर बुक कर लें, स्लॉट भी अवेलेबल होते हैं, उसमें आकर के वो बंदा आपके गेट पे डिलीवरी करके जा रहा है। तो जब भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट सारे बंद हो गए थे, एकदम लॉकडाउन 1 और 2 में, तभी भी जो लोकल डीमार्ट थे, बिग बाज़ार थे, उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर लिया और सप्लाई करते रहे, राइट? विकी इज सेइंग आई एम एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। एडिक्शन थोड़ा भारी शब्द हो गया, आप एडिक्टेड नहीं है। ये बोलिए दिस इज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एंड व्हिच इज़ ओके, एब्सोल्युटली ओके। आप तो आज ही आपने हमें डिस्काउंट भी दिलाया, आपका कोड इस्तेमाल करके 20% की सेविंग हुई है हमारी, तो एक-दूसरे का हम मदद भी कर पा रहे हैं उसमें। आई हैव मोर देन 100 ऐप्स विद मी। गुड, तो ऐप की बात करते हैं और इसमें जो ऑल ओवर इन वर्ल्ड में जो नंबर 1 शॉपिंग कंपनी मानी जाती है वो अमेज़न है। एलेक्सा अमेज़न की है। अमेज़न के कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं? ओह! किंडल यूज़ कर रहा हूँ, ऑडिबल यूज़ कर रहा हूँ, एलेक्सा हो ही गई। अमेज़न की शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी म्यूज़िक सुन रहे हैं, अमेज़न प्राइम पे वीडियोज़ देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें। गौरव जी बोले यूजिंग फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स ऑनलाइन शॉपिंग इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गौरव जी, ये लॉकडाउन के पहले वसई में बिग बास्केट ने डिलीवरी चालू की थी। हमने तो सब्जी भी वहीं से, और जो क्वालिटी और पैकिंग, बिकॉज़ दे आर फेचिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, तो बीच का मिडलमैन चला गया और उनकी जो पैकिंग में ना कटी हुई सब्जियाँ घर पे आ रही थी भाई। कटा हुआ सलाद, फ्रेश पैक किया हुआ मशीन से, आदमी का हाथ भी नहीं लगा। तो ऑनलाइन की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और विकी और जितने भी ऑनलाइन शॉपर्स हैं, अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को, माइंत्रा को बिल्कुल मालूम है कि अमित शेखर को क्या चाहिए, सोनी शेखर को उस घर में क्या चाहिए, विकी को इस बिल्डिंग में क्या चाहिए। तो रीगल कैसल बिल्डिंग की प्रोफाइलिंग है पूरी क्लियर। कौन-सा बंदा क्या खरीदता है
और अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिससे आप सोच में पड़ जाएँगे। मान लीजिए कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और गूगल को और अमेज़न को मालूम है कि अमित शेखर इज़ इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। इस एरिया में 200 लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग हैं और वो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अमेज़न की एल्गोरिदम ऑटोमैटिकली वसई के एरिया में 200 लोग हैं ना टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड, ऑलरेडी 50 का स्टॉक रखवा देगी। दे एग्जैक्टली नो कि कौन से एरिया में कौन सी चीजें बिकने वाली हैं, उसके हिसाब से जो हब्स होते हैं वहां पे ऑलरेडी सामान रखा रहता है। कई बार आप डर जाएंगे, आप रात को 12 बजे ऑर्डर दे रहे हैं, सुबह में 9 बजे वो आदमी सामान लेके आपके गेट के बाहर खड़ा रहता है, पैक कब हुआ, क्या हुआ? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने प्रोफाइल करके रखा हुआ है, ये बंदा ये खरीदेगा, ये बंदा इतने दिन के बाद ये चीज खरीदता है। तो आपको प्रॉम्प्ट भी आएगा कि भाई साहब आप बार बार खरीदते हैं, एक काम कीजिए इसको आप पेंट्री में डाल दीजिए और साथ में ना ये फिक्स कर दीजिए, हर महीने आपको आएगी, उसके बदले हमको 5% डिस्काउंट देंगे। आप भी बोलते सही है। आप भूल जाएंगे कि आपकी शेविंग इरेजर है कि नहीं, आपकी दवाई है, वो अमेज़न को बराबर याद रहती है, वो बोल देगा आज जा रहा है आपका, पैसा तैयार रखिएगा। कमाल की चीज़ है। इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है। बट ये ऑर्डर एंटिसिपेट करके रखना कि इस इलाके में ये चीज़ बिकेगी, इस इलाके में ये चीज़, प्रोफाइलिंग, उसके हिसाब से उनके गोडाउन्स बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊँ, अमेज़न इनमें से बहुत सारी चीज़ें बनाती भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं करती है। बट ये सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है। डेल ने शुरुआत की थी, डेल कंप्यूटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो बोले हम स्टॉक ही नहीं रखेंगे, किसी का इन्वेंटरी नहीं रखेंगे। जैसे वेंडर हमारे कंपनी के आजू-बाजू रहेंगे, हमें जो 10 चीज़ चाहिए हम रात को ऑर्डर देंगे, सुबह में डिलीवरी करो। कोई गोडाउन नहीं, गोडाउन तुम संभालो। कमाल की चीज़ है। नेटफ्लिक्स तो देखते होंगे आप लोग? अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को मालूम है इस घर में अमित शेखर क्या चीज़ें देखता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, अदिति शेखर की क्या इंटरेस्ट है, अवनी शेखर की क्या इंटरेस्ट है। थैंकफुली सोनी ने अपना प्रोफाइल इस पे नहीं बनाया, 5 लोगों को अलाउड है उसमें बनाना। लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स चल सकती है, फ़ोन पे चलती है, तो हमारे यहाँ हर डिवाइस में एक अकाउंट है। पैसे एक ही आदमी पे करता है, यूज़ सब लोग करते हैं, अच्छी बात है। बट उनको उनके हिसाब से प्रॉम्प्ट आते हैं, तो अपना पेज खोलेंगे तो अवनी के जो किड्स वाले सेक्शन में उनका पेज ही अलग दिखता है। अब मेरे वाले जो सेक्शन है उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ बच्चों के हिसाब से बोरिंग चीज़ें दिखती हैं प्रॉम्प्ट में। अदिति की अपनी है, तो नेटफ्लिक्स को एग्ज़ैक्टली मालूम है। नेटफ्लिक्स मुझे प्रॉम्प्ट भी भेजता है कि अभी डॉक्यूमेंट्री आ गई नई, मेल आती है। वो कब आता है मालूम है? उसको ये भी मालूम है कि अमित शेखर कौन से टाइम पे वीक में कभी नेटफ्लिक्स देखता है। आज के डेट में विकसित देशों में 80% जो आप नेटफ्लिक्स पे देख पा रहे होते हो पुश किया होता है। बिकॉज़ नेटफ्लिक्स ने आपकी बिहेवियर पैटर्न को पढ़ा है, आपके हिसाब से आपको प्रोग्राम्स बताएगी, आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए। तो क्या-क्या चीज़ें? कौन-सा जॉनर देखते हैं आप? कौन-सा एक्टर पसंद है आपको? कौन से टाइम पीरियड की चीज़ें देखते हैं? क्या आप पुरानी फ़िल्मों में इंटरेस्ट, वही चीज़ आपको प्रॉम्प्ट में आएँगे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे ज़िंदगी में अंदर तक गई हुई है। आप लोगों में से कितने लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो सामने से एक असिस्टेंट आ जाता है, चैटबॉट नाम छोड़ दीजिए, कुछ उसका नाम मान लीजिए सविता या रमेश, कुछ कर दीजिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान बैठ के उधर से बात नहीं कर रहा होता। आप टाइप कीजिए वो जवाब देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके क्या-क्या सवाल हो सकते हैं उसके हिसाब से चैटबॉट को मालूम है कि ये सब एफएक्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जवाब होने चाहिए उसके। आपको फ़र्क ही नहीं चलेगा कि आप इंसान से बात कर रहे हैं कि आप मशीन से बात कर रहे हैं। ये चैटबॉट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है। स्मार्ट रिप्लाइज़, गूगल मेल में आप कुछ लिख रहे हैं, किसी का मेल आया, आप ख कुछ लिखना भी नहीं, नीचे खाली आ जाएगा स्मार्ट रिप्लाई अगर आपने ऑन कर रखी है, ओके थैंक्स गॉट योर मेल, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, ये सब ऑलरेडी लिखे हुए हैं। गूगल बोलती है वो आपके मेल्स नहीं पढ़ती है बट सॉफ्टवेयर पढ़ती है। तो सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से आपको जो स्मार्ट रिप्लाई ऑलरेडी दे देती है कि ये फाइल आई इसके हिसाब से ये सही जवाब हो सकता है। हालाँकि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। तो एक टाइम आएगा बहुत जल्दी जिसमें कि हम जो जीमेल वगैरह हैं ये सब शायद बंद कर दें यूज़ करना, क्योंकि हमें प्राइवेसी की तभी ख्याल आएगी और हम जीमेल की तरह ही कोई दूसरा यूज़ करें जो पैसे देके। तो आज की जो हमारी डेटा है, जो हम फ्री में मेल ये सब यूज़ कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। नहीं तो अभी जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसमें प्रोडक्ट हम और आप हैं।
तो हमारी चॉइसेस। डज एआई डेवलपर्स अंडरस्टैंड साइकोलॉजी? बिग टाइम, गौरव, बिग टाइम। सो ऑल द एआई डेवलपर्स, साथ में न्यूरो साइंटिस्ट, ये सब बैठ करके, ऑल, इट्स अ वेरी वेरी स्केरी टॉपिक। कहाँ तक आपके बारे में जानकारी उनको है, मैं कल और डीप में जाएंगे, बात करेंगे। आपकी म्यूजिक रिकमेंडेशन क्या है? आप स्पॉटिफाई सुन रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, आप और कौन से सावन ऐप है, जियो म्यूजिक ऐप है, तो आप कौन सी तरह की म्यूजिक सुनते हैं, आपको उसी तरह की रिकमेंडेशन आएगी कि ये आदमी इस जॉनर को सुनने वाला है, इसको इस तरह की रिकमेंडेशन भेजो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप यूट्यूब में कौन से तरह की वीडियो देखते हैं, आपकी जिस तरह की आप वीडियो देखते हैं, आपको उसी समय, जैसे यूट्यूब का होम पेज आएगा ना उस पे, तो उसमें भी हमारी दो अलग अलग, अदिति की अपनी आईडी है, मेरी आईडी अलग है। तो टीवी पे जाता हूँ कभी, मान लीजिए यूट्यूब ऑन किया आपने, रिमोट पे यूट्यूब बटन दबाया, तो टीवी वाला ये क्या दिख रहा है, फिर पता चलता है मेरा पेज ही नहीं है, तो अदिति का पेज चेंज कीजिए, तो मेरा पेज चेंज होता है, तो उसमें फिर टोनी रॉबिन्स, टॉम बिलियो, माइंड वैली, सदगुरु आ जाते हैं, उनका लगाएं तो उसमें मेकअप, खाना, इंटरेस्टिंग चीजें, हॉलीवुड बॉलीवुड, वो आ जाती है। तो मशीन भी जानती है कि अमित शेखर आएगा तो उसको ये दिखाना है, सोनी शेखर तो उसको ये दिखाना है। आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, उससे आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट पुश किया जाता है। आज की बात खत्म करूं उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने एयरलाइन टिकट खरीदने की कोशिश की है? खाली सर्च में जाके डाला मुंबई टू चेन्नई, एक वेबसाइट पे प्राइस चेक की, मुंबई टू चेन्नई प्राइस दिखा रहे हैं 3,000 रुपए। आपने दूसरे पे चेक किया, अच्छा, अरे ये 2,800 दिखा रहा है, वेरी गुड। जब तक आप सर्च करते रहेंगे तब तक धीरे धीरे सारे वेबसाइट पे रेट, तो कई जो स्मार्ट लोग हैं वो कुकीज हटा देते हैं। आप, अब मान लिया आपने सर्च की ना, तो कुकीज हटा दीजिए, हिस्ट्री क्लियर कीजिए, वापस सर्च कीजिए, शायद रेट कम हो जाए। बहुत लोगों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। तो अगर मान लीजिए इस लैपटॉप से सर्च की, बुकिंग दूसरे से कीजिए, आप लॉग्ड इन अपने अकाउंट से रेट चेक करें और बिना ऐसे नॉर्मली जाके चेक करें, फर्क दिख जाएगा। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब जो एल्गोरिदम्स हैं, आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं। आपके बर्थडेज पे आपको बहुत सारे विशेष आएंगे अलग अलग कंपनी से, सबको मालूम है। आज इनका आपके घर वाले भूल सकते हैं। शादी की सालगिरह भूलना तो बहुत कॉमन है पति लोगों के लिए, उसके बड़े गंभीर मतलब अंजाम जो होता है बड़े गंभीर होते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं भूलता है, वो बराबर प्रॉम्प्ट है। तो आजकल तो हम लोग भी बच जाते हैं, पहले आ जाता है कि आज उनका जन्मदिन है, ऐसा करके। क्या इसके और भी कुछ फायदे हैं जो कि हम रियल लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? आज की बात खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा। एक कंपनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके बारे में, नाम है उसका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक हैंड हेल्ड स्कैनर बनाती है। हैंड हेल्ड स्कैनर मतलब मोबाइल है, तो ये पुरानी वाली मोबाइल, तो इतनी छोटी ही स्कैनर है। और हाँ, ये मोबाइल हमारे पास अभी भी है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा देख करके। इसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसको ये महीने भर चलती है एक बार चार्ज होके इसमें। और खाली आप टेक्स्ट कर सकते हैं और आप खाली फोन कर सकते हैं, तो एक नंबर ये भी है, कभी चार्ज नहीं करो, छोड़ दो इसको। तो वो बटरफ्लाई जो स्कैनर है, उसकी खासियत ये है कि इतनी छोटी ही स्कैनर है। किस चीज का स्कैन? सोनोग्राफी करती है वो, अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन। यहां से यूएसबी पोर्ट है निकला हुआ, और वो स्कैनर से जाके एक फोन में लगा होता है, ठीक है, वो फोन के अंदर लगा। डॉक्टर यहाँ पेशेंट के पेट पे स्कैन कर रहे हैं और फोन पे वो देख रहे हैं, फोन पे उनको इमेज दिखाई देती है। खाली यही नहीं, बटरफ्लाई की जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जो उनके ग्लोबल सेंटर में है वहां पे उन्होंने क्या किया है, लाखों पेशेंट की डेटा को सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। तो जहां स्कैन हो रहा है, सेम टाइम 4G 3G के थ्रू वो डेटा उनके सॉफ्टवेयर में जा रही है, और जैसे स्कैन खत्म हुई, वो रिजल्ट आ जाती है सामने फोन के ऊपर में कि इनको ये चीज है, इनको ये बीमारी है, ये तकलीफ है। और एक्यूरेसी कितनी है? 96%, बेटर देन एनी रेडियोलॉजिस्ट अलाइव। मतलब
अफ्रीका के जंगलों में जहां तक कोई इंसान नहीं पहुंच रहा है, वहां भी आप किसी एक गरीब महिला का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो सकती है। अदरवाइज सोनोग्राफी करने के लिए पानी पियो, ये करो, वो करो, वहां जाओ, उनके पास जाओ, क्या क्या होता था। और वो जो मशीन, हैंड हेल्ड मशीन जो बनी है, दाम कितना उसका? $200, $200। कंपनी डिमांड नहीं सप्लाई कर पा रही, तो अभी लोग चल रहे थे, अभी कोविड सिचुएशन में थोड़ा ऊपर नीचा होगा, बोले अभी स्टेथोस्कोप लोग यूज ही करना छोड़ देंगे। आप बॉडी के किसी भी हिस्से पे जाए, उसको स्कैन करें फोन पे, और वो एल्गोरिदम आपको बता देती है ये बीमारी है। ये टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको थोड़ा एक्साइटिंग लगा होगा। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ माय इंटरेस्ट एरियाज आल्सो। कल हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, और कल हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बारे में इतनी सारी खबर रखता है, आपको इतने अच्छी तरह से जानता है, तो क्या आपको मैनिपुलेट करने के चांसेस हैं क्या? और क्या हमारा आप ऑलरेडी मैनिपुलेट हो रहे हैं क्या? इसके बारे में बात करेंगे कल। आपके कुछ सवाल हो, सुझाव हो, तो जरूर लिखिए, और हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। और अभी समय ऑल्सो टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु ज्वाइंड ऑन द फेसबुक लाइव पेज। मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाइरो जी, छवि भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाइरो जी, दुर्गेश पांडे जी, विकी, थैंक यू। निरिपन शर्मा जी, सुरेश राय जी, राजीव भाई, पुष्कर भाई। बच्चों को जरूर दिखाइएगा, इंजीनियर्स जो भी हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। गौरव जी, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। विल टेक द deeper aspects of controlling the mind in future tomorrow. Thank you, Vicky. उम्मीद है आपको सबको मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया। कल मिलते हैं, थोड़ी और डीप डाइव करेंगे कि क्या कोई हमें और आपको, कोई मशीन हमें हैक कर सकती है क्या। मिलते हैं कल। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।